साथियों नमस्कार। आज मैं काफ़ी दिनों बाद फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। आज मैं नॉमिनेशन, जिसको कि कई भाषा में हम लोग बात करते हैं खातों में वारिसाना वारिस या नॉमिनेशन या नॉमिनी पर बात करेंगे कि नॉमिनी होने के बावजूद अकाउंट में आपका पैसा क्यों अटक जाता है। इसका मतलब है कि बैंक में जो आपने खाते रखे हुए हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो आपका बचत खाता हो, चाहे किसी भी तरीके का आरडी हो, यदि आपने किसी को वारिस या नॉमिनेशन बना रखा है किसी को कि मेरे मरने के बाद मैं इस दुनिया में न रहूं, तो ये पैसे का हकदार कौन होगा। तो वो अगर आपने पहले से ही लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी बैंक ने आपके सेटलमेंट यानी कि वारिस को पैसा नहीं दिया, नॉमिनी को पैसा नहीं मिला, उसके बावजूद पैसा क्यों अटक जाता है, इसकी सच्चाई को जानने के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथियों, चलने से पहले, वीडियो आगे बढ़े उससे पहले मेरी एक ही गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारा वीडियो खूब देखते हैं, आपको नॉलेज भी होता है, आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि व्यूज़ से पता लगता है कि एक एक छोटे छोटे क्लिप पर 2000, 2500 व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। यदि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, मैं ये देखता हूँ बैंकों में इतनी भीड़ होती है, आप लोग जनरल बातों के लिए वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और वही बात आप हमारे पास बैंक में आते हो और सेम बात वो लेके आते हो, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन आपके होते हैं, लेकिन आप हमसे कमेंट में कोई क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो हमारी गुजारिश ये रहेगी कि आप लोग हमसे कमेंट में कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करें, जिससे हमें ये पता रहेगा कि आपके अंदर भी कोई जागरूकता है और आपके पास भी कोई जानकारी लेने के लिए आप जिज्ञासु हैं। तो चलिए चलते हैं, लेकिन बस यही है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मेरा टॉपिक था कि नॉमिनेशन होने के बावजूद भी आपका पैसा क्लेम क्यों अटक जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका पैसा क्यों अटकता है। तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं और उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें साथियों एक बात ध्यान रखिए कि हम लोगों को ये पता होता है कि नॉमिनी का मतलब है कि हम मालिक हो गए उस पैसे के और अब ये पैसा मुझे ही मिलेगा। लेकिन असलियत क्या है, और ये आई एम श्योर कि ये मैक्सिमम लोगों को यही भ्रांति है कि नॉमिनेशन का मतलब खाते के मालिक, यानी कि मरने के बाद ये पैसा मुझे ही मिलेगा, जबकि लीगली सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई क्या है कि नॉमिनी को आरबीआई रूलिंग और लॉ के अनुसार उसको सिर्फ उस पैसे का केयर टेकर माना गया है। केयर टेकर का मतलब है कि जैसे आपने अपने मकान में रहते नहीं हैं, आप मालिक हैं, रजिस्ट्री आपके नाम है, और आप किसी केयर टेकर यानी कि आपने किसी को चाबी दे के ये बोला कि साहब इस संपत्ति का आप मेरा ध्यान रखना। इसका चाबी देने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप मालिक हो गए। अगर आप ऐसा सोचते हो, ये आपकी गलतफहमी है। ऐसे ही खाते में जो नॉमिनेशन होता है वो लॉ और आरबीआई के अनुसार आप सिर्फ केयर टेकर हैं। वो बात अलग है कि नॉमिनी को पैसा मिल जाता है अधिकतम, लेकिन ये गारंटी नहीं है। अब मैं बताता हूं कि आपको अगर ये पैसा अटक जाए तो उसके कारण क्या बनते हैं। उसके कारण साथियों ये बनते हैं कि हमने XYZ को खाते में नॉमिनी किया, लेकिन उसके 4 भाई बहन और थे लीगल हायर्स। उन्होंने बैंक को कंप्लेंट कर दी कि साहब मेरे पिताजी की 5 संतान थी, नॉमिनी मेरे पिताजी जरूर कर गए, चूंकि वो प्रोविज़न है कि ये व्यक्ति एक ही हो सकता है। अब तो आरबीआई में 4 हो गए नॉमिनी अधिकतम। आप अपने खाते में, एक खाते में 4 लोगों को आप लिख सकते हो, पहले वो एक था। तो लेकिन ये पैसे पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि इनका है। अब उन्होंने डिस्प्यूट कर दिया तो एक से अधिक उस पर मालिक आ गए
तो बैंक ये अब कैसे डिसीजन लेगा कि जो व्यक्ति कह रहा है वो क्या है, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया। दूसरा, लीगल हायर। लीगल हायर का मतलब है कि वही बात कि कोर्ट से उसने एक लीगल हायर का सर्टिफिकेट बनवा लिया कोर्ट से कि भाई इनके कितनी संतान थी, और उन संतानों में वो जो सर्टिफिकेट इशू हुआ कोर्ट के द्वारा वो कि भाई इनके 4 बच्चे थे, जो मरने वाला व्यक्ति है, लेकिन पैसा एक ही व्यक्ति ले रहा है। ऐसे केस में फिर वो बैंक बाध्य होगा डिस्प्यूट के केस में उस पैसे को होल्ड करने के लिए, जब तक कि आपका लीगल हायर सर्टिफिकेट ना आ जाए। बैंक, ध्यान रखिए साथियों, कोर्ट नहीं है। बैंक सिर्फ लॉ पे चलेगा, जो उसको इंस्ट्रक्शंस उसके बैंक के लॉ में लिखी गई हैं, या तो वो करेगा, और उससे ऊपर होता है कोर्ट। यदि केस डिस्प्यूट में चला गया तो फिर बैंक की ताकत नहीं है कि वो पैसा नॉमिनी को भी दे सके। इसलिए ध्यान रखिए कि नॉमिनी कराते वक्त अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे मेरे मरने के बाद लड़ाई झगड़ा ना हो, और आप चाहते हैं कि मैं एक ही बच्चे को सारी प्रॉपर्टी दूंगा क्योंकि वो मेरी सेवा करता था, यह आपका मन है, उसके लिए भविष्य में अगर केस कोर्ट तक ना जाए, डिस्प्यूट ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वसीयत करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड वसीयत। यदि आपने विल लिख दी है, वसीयत मतलब विल, और विल अगर आपने लिख दी है तो डिस्प्यूट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने विल नहीं लिखी तो जब तक कोई सेटलमेंट से पहले अगर कोई नहीं आया बैंक में दावा करने कि मैं भी इसका वारिस हूँ, तो फिर नॉमिनी को ही पैसा मिल जाएगा। बैंक ये नहीं न्याय करेगा कि इसमें ना है, बैंक पता लगाएगा। हाँ, एक बात बैंक जरूर ध्यान रखता है कि अमाउंट अगर छोटा है, यानी कि 10, 20, 50 हज़ार रुपये है, तो वो आपको सेटल कर देगा, उसको बहुत ज़्यादा उसमें रुकावट नहीं डालेगा। लेकिन यदि यही अमाउंट सेविंग्स में पड़ा हो या फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हो, ये बड़ी अमाउंट है, 10 लाख है, 20 लाख है, 5 लाख है, 50 लाख है, करोड़ है, 2 करोड़ है, तो ऐसे केस में बैंक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके चलेगा। यानी कि वो विजिट भी करेगा, वो नो ऑब्जेक्शन भी लेगा, आपके फैमिली मेंबर से लीगल हायर से बात करेगा। लीगल हायर का मैं बार बार शब्द जो यूज कर रहा हूँ साथियों, वो लीगल हायर का मतलब होता है कि संतान यानी मरने वाले के लीगल दावेदार कितने हैं। तो लीगल दावेदार कौन हो सकता है? वो संतान ही हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसके माता पिता हो सकते हैं, जैसी सिचुएशन हो, तो उसे हम लीगल हायर कहते हैं। तो लीगल हायर से बैंक, अगर बैंक को कहीं पार्टी ना बना दे कोर्ट में, इसलिए बैंक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके लीगल हायर से भी बात करेगा कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, जब अमाउंट बड़ा होगा। इसलिए कहीं केस डिस्प्यूट ना हो, तो इसलिए आप लोग साथियों विल जरूर करें अगर अमाउंट बड़ा है और आप चाहते हो कि वो अमाउंट हम एक व्यक्ति को दें या 2 व्यक्ति को दें। मेरी 5 संतान है, मेरी 2 से अधिक संतान है, मेरी 1 से अधिक संतान है, और मैं एक को फेवर करना चाहता हूं, तो वो आप लिख के जाइए नॉमिनेशन के साथ साथ विल में। अब एक बात मैं इसी में और एडिशन करना चाहूँगा कि पहले लोगों को ये नहीं पता हो कि नॉमिनी होता क्या, खाता खुलवा लेते हैं। अगर नॉमिनी है तो खाते बहुत पुराने हो गए, उनमें यही नहीं पता कि है भी कि नहीं है। यदि है तो वो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने कभी दोबारा बैंक में ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि भाई हम इस जो व्यक्ति नॉमिनी है और वो व्यक्ति मर चुका है, तो कम से कम उस वारिस को हम बदल दें। अब नए नियम में पहले 1 वारिस था, अब 4 हो गए हैं, तो आप 4 अधिकतम लोगों को, 4 जो आपकी इच्छा है आप 1 को भी कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, 3 और अधिकतम 4 लोगों को, उसमें भी आप परसेंटेज यानी कि आपके खाते में जो मरने के बाद जो बची हुई रकम है उसमें पहले ही आप लिख दोगे कि हमारे इस व्यक्ति को, बच्चे को इतने % देना है बची हुई रकम में से, जो जिस खाते में। ध्यान रखिएगा हर खाते में अलग अलग नॉमिनी होगा। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण कि यदि आपने एक बचत खाता खोला तो उसमें आपने 4 नॉमिनी कर दिए, लेकिन उसी खाते से संबंधित आपने उसी बैंक में, उसी शाखा में फिक्स डिपॉजिट 10 लाख की कर दी या 1 लाख की कर दी, तो आपको उसमें अलग नॉमिनी करना पड़ेगा।
अगर आपने उसके अलावा आरडी करी है तो आरडी में नॉमिनी अलग होगा, यानी कि जितने खाते खुलेंगे, खाते का मतलब बचत खाते से नहीं है, खाते का मतलब फिक्स डिपॉजिट से भी है, खाते का मतलब बचत खाते से भी है, खाते का मतलब आरडी से है, और खाते का मतलब मल्टीपल एफडीज हैं, यानी कि एक व्यक्ति 50 एफडी भी कर सकता है सेम नाम से, 10 एफडी भी कर सकता है, सेम डे कर सकता है। मान लो हमारे पास 10 लाख रुपए, मैंने 10 एफडीयाँ करनी है, मैंने 1-1 लाख की एफडी कर दी, तो मैं हर 10 एफडीओ में नॉमिनी अलग अलग कर सकते हैं या एक ही को कर सकते हैं। ये मालिक का अधिकार है कि वो कितने लोगों को किन किन खातों में किस किस रेशियो परसेंटेज में हम नॉमिनी बनाएं। ध्यान रखना, मैंने बोला था अभी कि नॉमिनी मरने के बाद अगर आपके बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे, उसके लिए विल भी लिखिए, तब आप 100% सेफ होंगे, अदरवाइज डिस्प्यूट हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को बचने के लिए आपको ये करना है। नॉमिनी अगर आपने अभी तक बहुत पुराना खाता है और आपको याद नहीं है, तो आज ही आप बैंक विजिट करें और अपनी किताब के माध्यम से खाता दिखवाएं और पूछें कि ये मेरा नॉमिनी कौन है। यदि आप नॉमिनी नहीं है इस दुनिया में तो आप चेंज नॉमिनी कराएं। यदि आपको लगता है कि मुझे अभी चेंज करने की ज़रूरत है तो आप नॉमिनी कभी भी चेंज करा सकते हो। ये आप मालिक हैं, आपका खाता है, ये आपका पूरा अधिकार है कि आप बैंक में जाके नॉमिनी चेंज करा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखते रहिए बैंकिंग विद गौरव पर। और हाँ, फिर मैंने बोला चलते चलते कि आप मुझे कमेंट, फॉलो करना और शेयर करना ना भूलें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देखूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पे कितने लाइक्स आते हैं। आज इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि खाता तो हर आदमी खुलवा लेता है, लेकिन खाता खुलवाने के बाद जो परेशानियां आती हैं, मरने के बाद जो फैमिली, जो हमने सोच रखा है कि हमारे इस पैसे को हमारी फैमिली या मेरी पत्नी को मिले, और वही अगर वो परेशानी में आ जाती है तो आपका जो सोच है वो पर्पस हल नहीं होता है। इसलिए हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर एक अच्छे वीडियो में मैं जल्द ही आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।